सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 40 में दिए गए श्री अम्मा भगवान के टीचिंग्स को गहराई से देखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भक्त के घर में अलग अलग श्री मूर्ति से पवित्र विभूति प्रत्यक्ष हुआ है। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को सुनेंगे। कैसे जीवन मुक्ति व्यक्ति के मन के ऊपर से ओनरशिप खो देता है। श्री भगवान जी के वाणी को ध्यान से सुनिए। Enlightenment leads to loss of one's ownership over mind. Because the self not being there, he cannot say I am evil or I am good. It's not equally the same for him. There's no person there to make comments. It is there, that's all. He's not the owner anymore. Negative thoughts pass through him, to the enlightened person. But he will be blaming himself. It's a negative thought. He could have a murderous thought. He says, oh, it's passing through me. That's all. He could have a lustful thought. Oh, it is going there. He no more identifies himself with it. Not that the enlightened person is free of these things. But he could go to a certain area where murder has happened or a rape has happened or something terrible would have happened. As he passes physically to that area, his thoughts pass through him. But he knows they are passing through him. There is no ownership. श्री भगवान जी के दिव्य वाणी का अनुवाद सुनेंगे। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मैं की भाव नहीं है, इसीलिए वो ये नहीं कह पाते हैं कि वो बहुत बुरे हैं या बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही उनके लिए एक समान हो जाते हैं। एक जीवन मुक्ता के भीतर व्यक्ति नहीं है जो हमेशा अलग अलग टिप्पणियां देते रहेंगे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो मालिक बन के वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ कोई ओनर नहीं है। उनके भीतर नकारात्मक विचार गुजर जाते हैं, उसके लिए वो अपने आप को दोष नहीं देते। वो कोई भी विचार क्यों ना हो, वो नकारात्मक विचार हो या कोई हत्या करने की विचार हो, सब कुछ एक ही है। वो सब उनके भीतर से गुजर जाता है। लोगों को काम के विचार भी हो सकते हैं, किंतु उन विचारों से वो अपने आप को पहचानेंगे नहीं। उनके भीतर वो आइडेंटिटी चला जाता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति इन सभी चीज़ों से मुक्त है। वो कहीं भी जाते हैं जहाँ एक हत्या हुआ होगा या रेप हुआ होगा या कोई भी खतरनाक भयानक चीज़ें हुए होंगे, सारे विचार उनके भीतर से गुजर जाते हैं। उनको पता है कि वो सारे विचार उनके भीतर से गुजर गए। किसी भी प्रकार के स्वामित्व या ओनरशिप वो अनुभव नहीं करते हैं। जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे जीवन जीते हैं, अभी हम सुनेंगे। The awakened one does not blame others. The unawakened one blames others. जीवन मुक्ता दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं।
मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के अंदर मैं करके कोई भाव नहीं, मैं की अस्तित्व वो अनुभव नहीं करते। जब कोई गलती उनसे हो जाता है या कुछ भी गलत हो जाता है, वो उसे मान लेते हैं। वो उसके लिए किसी और को दोष नहीं देते, ना ही अपने आप को वहाँ डिफेंड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई मैं की भाव ही नहीं जिसे उनको बचाना है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर मैं की भ्रम होता है, जिसके वजह से वो हमेशा अपने मैं की भ्रम को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर कोई गलती हो गया या कुछ भी गलत हुआ तो वो उसे स्वीकार नहीं सकते हैं, इसीलिए वो दूसरों को दोष देते हैं, अपने आप को कोसेंगे, दूसरों को भी कोसेंगे। उनको लगता है कोई और वहाँ गलती कर रहे हैं, किसी और के वजह से सब कुछ गलत हो रहा है, उनके वजह से नहीं। मान लीजिए माँ पूछ रहे हैं, अरे तुमने ये बॉक्स यहाँ क्यों रखा, कितने बार बोलूँ यहाँ नहीं रखना है। अगर आप मुक्ति पाए हैं तो आप तुरंत उत्तर देंगे, हाँ मैं भूल गया। आपके भीतर किसी को दोष देने का वो मानसिक प्रक्रिया बंद हो चुका है। अगर आप मुक्ति नहीं पाए हैं तो आप माँ को ही दोष देंगे। कितने बार बोलूँ माँ, आप हर बार रख देते हो और मुझे उल्टा डांटते रहते हो। आप अपने जीवन को दोष देना, लोगों को, परिस्थितियों को दोष देना शुरू करेंगे। आप हमेशा एक ब्लेमिंग मोड में रहते हैं। टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। सृष्टि का स्वभाव है द्वैत भाव। ये व्यवस्था एवं अव्यवस्था का एक पारस्परिक प्रक्रिया है। सृष्टि में हम द्वैतता को देख सकते हैं। देखिए कैसे आलोक है, अंधकार है, अच्छा है, बुराई है, सही है, गलत है, स्थिरता है तो चलन है, शिव है तो शक्ति है, यिन यांग, हमारी इच्छा, ईश्वर की इच्छा। इस पूरे विश्व को चलाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसके आधार पर ये विश्व चल रहा है, और वो है व्यवस्था अव्यवस्था की ओर बढ़ जाता है और अव्यवस्था पुनः व्यवस्था बन जाता है। ये बदलता रहता है। इसीलिए कोई भी चीज़ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, देश के विषय हो, समाज सभ्यता की कोई विषय हो, या देशों के बीचों बीच समाज या धर्म, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को ऑर्डर से डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से ऑर्डर, व्यवस्था से अव्यवस्था, अव्यवस्था से व्यवस्था के ओर प्रयाण करना ही होगा। कोई भी विषय क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपके स्वास्थ्य क्यों ना हो, मन क्यों ना हो, हर चीज़ ऑर्डर से डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से ऑर्डर की ओर चलता रहता है। ये एक पारस्परिक प्रक्रिया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि बिगड़ गया काम, फिर से सब कुछ सुधरने लगा है। जब व्यक्ति ऊंचे चैतन्य स्थिति में जीवन को जीने लगते हैं, तब वो स्पष्ट रूप से व्यवस्था अव्यवस्था की पारस्परिक प्रक्रिया को देखने लगते हैं, सृष्टि के द्वैतता को समझकर उसे अनुभव करते हैं। अगले भाग में जाएंगे। सभी प्रतिरोध भय से उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में हम क्या क्या प्रतिरोध करते रहते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को, और हम इन सभी चीज़ों को बदल देना चाहते हैं। हमें कुछ लोग पसंद नहीं, कुछ घटनाएं हमारे साथ क्यों हुए हैं उसको भी हम बदल देना चाहते हैं। जीवन को अगर आप निकट से ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी नया परिवर्तन, कोई भी नया सजेशन या नया प्रोजेक्ट या आइडिया आया तो वहाँ पर एक रेसिस्टेंस आता है, एक प्रतिरोध की भाव भी सभी के अंदर आ जाता है। कारण है डर। हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, हम किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हैं, तो हमारे भीतर डर लगता है। उस डर से हम हर चीज़ को रेसिस्ट करने लगते हैं। उदाहरण के लिए बोर्ड मीटिंग चल रहा है और आपके बॉस कुछ नए परिवर्तन को इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही वो बात कर रहे हैं
तो आपके भीतर आप रेसिस्टेंस को अनुभव करते हैं। क्या हो रहा है? आपको तुरंत डर लग रहा है कि ये सब परिवर्तन में मेरा पोजीशन को कुछ हो नहीं जाएगा, तो मेरा सैलरी ठीक रहेगा ना, मेरा स्टेटस, मेरा डेजिग्नेशन कुछ बदल जाएगा क्या, या मुझे यहाँ से हटा देंगे क्या? इन सभी चेंजेस को मैं ले पाऊँगा? मैं इन सभी चेंजेस के साथ यहाँ पर काम कर पाऊँगा कि नहीं? आपके भीतर डर, और वही डर के वजह से जो भी चेंजेस वो बताएंगे आप उसे रेसिस्ट करेंगे, और आपके बॉस को भी आप रेसिस्ट करेंगे। अगले भाग में जाएंगे। सब कुछ त्याग देना आध्यात्मिकता नहीं है। ये हर एक चीज़ के प्रति आसक्ति ना रखना है। साधारण रूप से लोगों के भीतर कई सारे पूर्वानुमान, गलत धारणाएं होते हैं। लोग सोचते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति सब कुछ त्याग देते हैं, उनको ज़िंदगी में, संसार में किसी भी प्रकार के दिलचस्पी, इच्छा नहीं होता है, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। किंतु ये सच नहीं है। उदाहरण के लिए, एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति बड़े बंगलों में आराम से रह सकते हैं, खुशी के साथ। वो हर प्रकार के सुख को सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर कोई चीज़ उनसे छीन जाता है, उसके लिए भी वो चिंता नहीं करेंगे। वो फिर से उनका जीवन को आराम से चलाएंगे, उसे भी वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो चीज़ों से अटैच नहीं है। अटैचमेंट, जहाँ पर आप अपने नाम, कीर्ति, धन, इन सभी से आसक्ति रखते हैं, जिसके वजह से दुख आता है। किंतु आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए वो दुख नहीं होता है। सफलता का रहस्य। जब आप जीवन में सीखना बंद कर देते हैं, तब आप अटक जाते हैं। जीवन हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने के नए अवसर देता रहेगा। इसीलिए श्री अम्मा भगवान कहते हैं, जीवन सीखने की एक प्रक्रिया है। इस बाहरी दुनिया में इतने सारे चीज़ें हमें सीखने को है कि हमें हर दिन नए नए कला, नए नए हुनर, हर एक क्षेत्र में, विशेष रूप से आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर आपको बहुत कुछ अपने आप को हर प्रकार के विद्या से सक्षम करना होगा। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीवन में अटक जाते हैं। आपके भीतर की दुनिया में भी हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। सबसे पहले हमारे अंदर जो भी हमने इतने सालों से आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, जो कुछ भी हमारे मन में धारणाएं बन के बैठ गए हैं, उन सभी चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हम कितना सीख पाएंगे, कितने आराम से सीख पाएंगे, वो उनके पुराने आइडियाज़, परसेप्शंस को छोड़ने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। हमें भीतर से सुभेद्य रहना है, वल्नरेबल रहना है। हमें हर चीज़ को खुलेआम स्वीकारना है। कुछ नया सीखने के लिए हमारे पुराने धारणाओं को, आइडियाज़ को छोड़ने के लिए तैयार होना है। तभी सीखने की प्रक्रिया हमारे लिए आनंदपूर्ण होगा। क्योंकि जब हम हमारे पुराने आदत, पुराने धारणाएं और पुराने दृष्टिकोण से पूरी तरह से आइडेंटिफाई होकर उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, उसे हमारे भीतर बचा के रखना चाहते हैं, वो हमारे दुख का और एक कारण बन जाता है। एक बार गौर कीजिए, आपके भीतर ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कौन से आइडियाज़ जो आप पूरी तरह से अपने भीतर जिद के साथ पकड़ के बैठ गए हैं, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसे छोड़ना मतलब आपको ऐसा लगता है कि अपने आप को मारने के जैसे, इसीलिए आप उसे बहुत रिजिड होकर पकड़ के बैठ गए, और ऐसे एक स्तर पर आप जिंदगी में सीखने के लिए तैयार नहीं होते, जिसके कारण जीवन के प्रयाण में आप पूरी तरह से फंस जाते हैं, एक ही जगह पर अटक जाते हैं। जीवन के बारे में श्री भगवान जी के शिक्षा को अभी हम देखेंगे। Sri Bhagavan, how do we really practice inner integrity?
All you need to do is to be integral to yourself. It involves 3 simple steps. Sit down quietly and watch your breath. Move into a space of peace and relaxation. Acknowledge the emotion, be it fear, hurt, or hate. Say to yourself, yes, I am hurt, I am afraid, or I am angry. It's okay. An inner affirmation of the truth helps you accept and embrace yourself. This practice could be done anytime by anybody whose emotions are blocked or life is moving in a retro direction, to steer it back to abundance and fulfillment. You could, if your family culture permits, sit together for prayer in moments of stress. It would prove to be a tremendous energy booster and would invoke divine grace into life. जीवन के ऊपर श्री भगवान जी के शिक्षा का अनुवाद। हम आंतरिक सत्य पालन की साधना कैसे करें? हम खुद के साथ आंतरिक सत्य पालन करना है। ये हम 3 पड़ाव में कर सकते हैं। श्री भगवान जी ने कहा, शांत होकर बैठिए, आपके सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, एक शांतिपूर्ण आरामदायक स्थिति में जाएं। आपके भीतर भय, घृणा व आघात को पहचानिए एवं स्वीकारें। खुद को बोलिए, हाँ मुझे चोट पहुंचा है, मैं भयभीत हूँ, मैं क्रोधित हूँ, ये ठीक है। सत्य को जब आप आंतरिक प्रतिज्ञान करते हैं तो आप खुद को स्वीकारने के लिए एवं आलिंगन करने के लिए मदद होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मनोभावनाएं उनके अंदर अवरोध होकर हैं या जीवन विपरीत दिशा में चल रहा हो, ये अभ्यास को कोई भी समय में कर सकते हैं। ये उनको प्रचुरता एवं परिपूर्णता की ओर वापस ले जाएगा। अगर आपके पारिवारिक संस्कार अनुमति देते हैं, मानसिक तनाव के समय पर अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें। यह आपकी ऊर्जा को वृद्धि कराएगा एवं जीवन में भगवत अनुग्रह को आमंत्रित करेगा। आगे बढ़ते हैं। श्री अम्मा भगवान की स्थिति, यहाँ पर आप इस ध्यान के देखेंगे जो स्थिति आज श्री अम्मा भगवान हम सभी को प्रदान करना चाहते हैं। तो चलिए इसको आप देखिए। রাস্তাটি সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। রাস্তার 2 ধারে বড় বড় বাংলো। একজন বয়স্ক মানুষ একটি বড় কুকুর শিকলে বেঁধে বসেছিল। কুকুরটি দেখতে খুব শক্তিশালী এবং বেশ ভালো খাওয়া দাওয়া করা। লোকটিকে দেখে দুর্বল মনে হচ্ছিল এবং সে অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরেছিল। এটা নিশ্চিত যে কুকুরটির মালিক কুকুরটিকে ওই মানুষটির থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। কুকুরটি তা জানত। সন্ধ্যা নেমে আসায় সবকিছু বেশ গাঢ় হয়ে উঠছিল।
সব ইন্দ্রিয়গুলো আরো সংবেদনশীল হয়ে উঠছিল। চিন্তাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছিল, ইন্দ্রিয়গুলো পৃথক হয়ে যাচ্ছিল। কেউ নজর করার না থাকায় ইন্দ্রিয়গুলো মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের নিজস্ব জীবন পাচ্ছিল। अभी सभी आंखें बंद करते हुए श्री भगवान जी के स्थिति पर ध्यान कीजिए। श्री परम ज्योति के चमत्कार को सुनेंगे। আমি সিঙ্গারাজুপালেম থেকে ধনলক্ষ্মী বলছি। 2011 সালের 24শে আগস্ট আমাদের এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে আমি গুন্টুর যাচ্ছিলাম। আমাকে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিয়ে আমার স্বামী বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। ফেরার পথে একটি খারাপ হয়ে পড়ে থাকা লরির সাথে ধাক্কা লেগে আমার স্বামীর গুরুতর অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ওনার হাতের হাড় সরে যায়, সামনের দুটো দাঁত খুলে আসে এবং বাইকটিও খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার স্বামী একটি ঘোরের মধ্যে ওনার দাঁত দুটি মুখের মধ্যে লাগানোর চেষ্টা করেন এবং চমৎকারিকভাবে দাঁত দুটি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মুখের ভেতর যথাস্থানে বসে যায়। এখনো পর্যন্ত এই দুটি দাঁতই সুরক্ষিত রয়েছে। মেকানিক বাইকটির অবস্থা থেকে আশ্চর্য হয়ে আমার স্বামীকে বলেন, উনি যে বেঁচে রয়েছেন তা শুধুমাত্র ভগবানের আশীর্বাদেই সম্ভব। কিছুদিন পর শ্রী কল্কি আবার আমার স্বামীকে জীবনদানের আশীর্বাদ প্রদান করেন। আমার স্বামী পেশায় একজন কৃষক। একদিন ট্রাক্টর চালানোর সময় একটি গর্তে পড়ে ভারসাম্য হারিয়ে ট্রাক্টরটি উল্টে যায় এবং আমার স্বামী ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে যখন বাড়িতে নিয়ে আসা হয় তখন তাকে প্যারালাইজড রোগীর মতো দেখাচ্ছিল। 20 দিন ধরে ওনাকে নিয়ে আমরা হাসপাতালগুলোতে দৌড়াদৌড়ি করেও ওনার অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনা যায়নি। ওনার মুখ একদিকে বেঁকে গেছিল। তারপর একদিন তিনি প্রচন্ড বমি করেন। আমরা সাথে সাথে তাকে গ্রামেই একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তার জানান ওনার শরীরে সামান্য জ্বর আছে। পরদিন আমার ভাই ওনাকে পার্শ্ববর্তী শহর টাটেপাল্লি গুদামে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যান। ডাক্তারি পরীক্ষার ফল থেকে জানা যায় গত 3 দিন যাবৎ তিনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে দেন। সেই ওষুধ থেকে শুধুমাত্র একটি ওষুধ খেয়েই আমার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। শ্রী কল্কি এই অত্যাশ্চর্য চমৎকার প্রদান করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। আমার স্বামীকে জীবনদানের আশীর্বাদের সাথে সাথে শ্রী কল্কি ওনাকে সম্পূর্ণ আরোগ্যও প্রদান করেছেন।
এই অসামান্য চমৎকার প্রদান করার জন্য শ্রী কল্কির চরণ কমলে আমরা বিনম্র প্রণাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। जीवन में ईश्वर की अनुकंपा को हर पल देखने वालों के जीवन में अनुग्रह चमत्कारों के रूप में बहने लगता है और उन चमत्कारों को जैसे हम बांटते हैं हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होंगे। अभी आप सभी आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी शिक्षा प्राप्त किया ये ज्ञान को आप अपने भीतर मनन करें। अभी हम प्रार्थना करेंगे। श्री कल्की को हमारे जीवन में इस ज्ञान को आत्मज्ञान के रूप में बदलने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए हम सभी कल्की के चैतन्य को अपने अंदर अनुभव करने के लिए प्रार्थना करेंगे। அவதாரம் அவதாரம் கல்கியும் எடுத்தார், வெண்பரி மீது வலம் வந்து நம்மை காக்கிறார். அகிம்சைக்கு ஒரு கையில் கேடயம் பிடித்தார், வன்முறை தீர்க்க மறு கையில் வாழேந்தினார்.
सभी को नमस्कार, अम्मा भगवान शरणम।